दोस्तों स्वागत है इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर जो राजस्थान के अंदर रीट का पेपर होने वाला है, रीट के सिलेबस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको अगर बात करूं रीट की, तो रीट का पेपर होने वाला था पहले 4 या 5 फरवरी को होने वाला था, लेकिन इसको अब पोस्टपोन कर दिया गया। पोस्टपोन का मतलब ये है कि ये पेपर आगे होगा, डेट इसकी चेंज कर दी गई। अभी तक इस ऑफिशियल डेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मान के चलो कि आप ये जून में पेपर आपका होने वाला है, तो जून तक आपको और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो अभी क्या है, इसका सिलेबस के बारे में एक बोर्ड ने नोटिफिकेशन निकाला है। तो सिलेबस के बारे में मैं बता देता हूँ कि इसका सिलेबस क्या कुछ रहेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इसका सिलेबस पैटर्न नहीं देखा है तो एक बार दोबारा फिर से चेक कर लीजिए, ताकि हो सके कहीं ये ना हो कि आपका कोई यहाँ पे पॉइंट छूट जाए। तो अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है, तो उसको आप आसानी से कवर कर सकते हो। ये हम बात करेंगे लेवल फर्स्ट के बारे में। लेवल फर्स्ट जो थर्ड ग्रेड टीचर है उसका लेवल फर्स्ट इसमें मैं बताऊँगा, और अगले वीडियो में मैं एक वीडियो और बताऊँगा, उसमें मैं लेवल सेकंड के बारे में बताऊँगा। तो आप लोग इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आपको जल्द से जल्द वीडियो मिल सके। इसमें क्या होगा, पेपर पूरा 300 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। प्रत्येक परीक्षा के लिए 1% पेपर एक ही रहेगा। टाइम कितना रहेगा, टाइम आपको इसमें 2.5 घंटे का आपको इसमें टाइम दिया जाएगा। पेपर में कुल 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे और 300 नंबर का पेपर होगा। 300 नंबर का पेपर होगा, इसका मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा। इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए ना, 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो आपका 1 नंबर वहाँ पे काट लिया जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, इस चक्कर में गलत कर बैठते हैं ज़्यादा और उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन भले ज़्यादा अटेम्प्ट ना हो, लेकिन जितने क्वेश्चन आप करो, जैसे 150 में से अगर आप 90 क्वेश्चन भी करो ना, तो उनको एकदम सही से करो, एक्यूरेट करो, एकदम बढ़िया तरीके से करो, तो आपका सिलेक्शन का वहाँ पे चांस जरूर है। क्योंकि आपकी नेगेटिव कम होगी, तो क्वेश्चन कम करो भले ही, लेकिन नेगेटिव आपको कम करनी है। कम से कम मिनिमम से मिनिमम आपको नेगेटिव करनी है, तो आप सिलेक्शन से कभी भी दूर नहीं रहोगे। ये तो होगी इसकी पैटर्न। अब इसमें क्या क्या आएगा, पॉइंट क्या क्या है, इसका पूरा सिलेबस किस तरीके से है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले है राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक, संस्कृति, ज्ञान और राजस्थानी भाषा। ये पूरा 100 नंबर का रहेगा। ये पॉइंट पूरा 100 नंबर का रहेगा जो राजस्थान के जीके है। सबसे पहले इसमें आएगा भूगोल, जियोग्राफी में। इसमें आएगा राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, कि किस तरीके से क्षेत्रफल वगैरह, आयतन वगैरह जो भी पॉइंट्स है वो सारे इसमें पूछ ले जाएंगे। फिर मानसून और जलवायु, कि कौन कौन सी जलवायु कहाँ है, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण जलवायु, ये सारी की सारी हो गई। अपवाह तंत्र हो गए, झीलें, नदियाँ और बांध हो गए, कि कौन सा बांध कहाँ पे है, जवाहर सागर कहाँ है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है, ये सारे के सारे पॉइंट आए जाएंगे। फिर राजस्थान की वन संपदा, कि राजस्थान में वन का क्षेत्रफल कितने, कौन कौन से वन कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सारे हो गए। वन्य जीव जंतु हो गए, वन्य जीव संरक्षण और अभ्यारण्य हो गए, कि केवलादेव कहाँ अभ्यारण्य है, ये वाला अभ्यारण्य कहाँ है, नया अभ्यारण्य कौन सा बना है, नया टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, ये सारे के सारे हो जाएंगे। मृदा या मृदा संरक्षण, कि मृदा कौन कौन सी है, काली मृदा कहाँ पाई जाती है, लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है, इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है, इस वाली फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, ये पॉइंट हो गए। फिर इसकी प्रमुख फसलें, कि रबी की फसल कौन सी है, जायद की फसल कौन सी है, या फिर ये फसल कहाँ उगाई जाती है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर जनसंख्या घनत्व है, और आ गया लिंगानुपात, कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, सबसे कम जनसंख्या का आयतन कहाँ पे है, क्षेत्रफल कहाँ पे कम था, तो इस तरीके के पॉइंट आ सकते हैं। फिर आगे आता है राजस्थान की जनजाति से रिलेटेड, कि इस वाले एरिया के अंदर कौन सी जनजाति पाई जाती है, या फिर ये जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। धात्विक और अधात्विक खनिज, कि तांबा कहाँ से निकाला जाता है, या फिर लोहा कहाँ से निकाला जाता है, एल्यूमिनियम कहाँ मिलता है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। फिर इसमें ऊर्जा संसाधन हो गए, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के जितने भी संसाधन हैं, कि थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है, ये वाला पावर प्लांट कहाँ पे है, कि बिजली कहाँ पे बनती है, कोयले से बिजली यहाँ पे बनती है, इस तरीके के पॉइंट आ सकते हैं। फिर राजस्थान के पर्यटन स्थल, कि आमेर का किला कहाँ है, वो वाला किला कहाँ है, कि इस वाले किले की क्या विशेषता है, ये भी पूछ सकता है कि इस किले की क्या विशेषता है, ये पॉइंट्स आ सकते हैं। फिर यातायात के साधन, यातायात से रिलेटेड जो भी साधन है उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि ये मतलब हाईवे से रिलेटेड, कि ये वाला हाईवे कहाँ है, सबसे लंबा हाईवे, सबसे छोटा, सबसे चौड़ा हाईवे, इस तरीके के पॉइंट आ सकती है। फिर इस नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है, लेंथ वगैरह पूछ सकता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट इसमें हो गए, राजस्थान जीके में हो गए। इसके टोटल 100 नंबर का पेपर रहेगा, 100 नंबर का इसमें क्वेश्चन रहेगा। 100 नंबर का क्वेश्चन, इसका मतलब इसमें क्या है, 50 नंबर होंगे। मैंने बताया था 2 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 50 × 2 करेंगे आप, यहाँ पे 100 बन गए हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है इतिहास और संस्कृति, हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं
अब इसमें आएगा सबसे पहले राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कि कालीबंगा, आहड़ सभ्यताएं, गणेश्वर, बालाथल और बेराठ इत्यादि। राजस्थान की जो भी प्राचीन सभ्यताएं थी वो सारी की सारी हो जाएगी। ये पूछ लिया जाएगा कि कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे पर है, यहाँ पे क्या मिला था, तो ये वाली चीज़ कहाँ पे मिली थी, कि मूर्तियाँ कहाँ मिली थी, ये सारे के सारे पॉइंट आ सकते हैं। फिर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं क्या क्या हुई थी, युद्ध वगैरह, प्रमुख राजवंश की, इस राजवंश की स्थापना किसने की थी, उनके प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था इत्यादि। कि अगर ये एक कोई पर्टिकुलर राज्य के बारे में पूछ लिया जाएगा कि उनके मंत्री को, वो जो टैक्स कलेक्ट करता है उसके मंत्री को क्या कहा जाता है, या फिर जो न्याय करता है उसको क्या कहा जाता है, जो दंड देता है उसको क्या कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर राजस्थान की स्थापत्य कला, किले और स्मारक कि ये वाला किला किसने बनाया, या फिर ये वाला किला कहाँ पे है, ये पॉइंट आ सकते हैं। मेले हो गए, त्यौहार हो गए, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य, ये वाला नृत्य कहाँ किया जाता है, ये वाला मेला कहाँ लगता है, या फिर इस मेले की खासियत क्या है। या फिर जैसे ये पूछ लिया जाएगा ऊँट का मेला कहाँ लगता है, फिर ये ऊँट का मेला क्यों लगाया जाता है, ये भी पूछ सकता है। फिर राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और विरासत के बारे में पूछा जा सकता है। धार्मिक आंदोलन जितने भी हैं, प्रमुख संत और उनके लोक देवता, संत हो गए, लोक देवता हो गए कि इनकी लोक देवता कौन से हैं। एक जाति के बारे में पूछ लिया जाएगा कि इनके लोक देवता कौन से हैं। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हो गए, प्रमुख व्यक्तित्व है कि राजस्थान के ये वाले व्यक्ति कौन है, इस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, इस तरीके के पॉइंट हो गए। फिर वस्त्र और आभूषण कि गले में कौन सा वस्त्र आभूषण पहना जाता है, कमर पे कौन सा आभूषण पहना जाता है, या फिर इस वस्त्र को क्या कहा जाता है, ये पॉइंट हो गए इसमें। फिर चित्रकला और हस्तशिल्प से इम्पोर्टेंट कि चित्रकला, ये वाली चित्रकला इसको क्या कहा जाता है। 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है, और जनजाति किसान आंदोलन हो गए। फिर प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण, ये सारे के सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो जाते हैं। किसमें, हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो इसमें कवर हो जाएंगे। इसके क्वेश्चन शायद यहाँ पे नहीं बताए हम, इसके क्वेश्चन इसी में रह गए, राजस्थान की, ये राजस्थान के अंदर इसमें ही रहेंगे। फिर राजस्थानी भाषा में राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ कि ये बोली कहाँ बोली जाती है, प्रमुख कृतियाँ, इसकी रचनाएं के बारे में पूछ लेगा। राजस्थानी साहित्यकार कौन कौन से हैं, संत साहित्य हो गया, लोक साहित्य हो गया, तो ये पॉइंट इसमें हो जाएंगे। फिर राजस्थान का जनरल सामान्य ज्ञान कि राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के बारे में पूछ लेगा। ये इसमें पॉइंट 80 नंबर का ये आएगा, मतलब 40 × 2 आप लोग कर सकते हैं, 80 नंबर का ये होगा। 50 पहले क्वेश्चन, ये तो ये दोनों मिला के कितने हो गए, ये दोनों मिला के 100 नंबर के क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन हो गए, सॉरी 100 नहीं 90 क्वेश्चन, मैं लिख कुछ रहा हूँ, बोल कुछ रहा हूँ। इसमें आगे और देखते हैं कि आगे उसमें क्या कुछ रहेगा। आगे है शैक्षिक परिदृश्य, इसमें क्या है, शैक्षिक शिक्षण अधिगम के नवाचार, राज्य में केंद्र और राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं और उनसे संबंधित पुरस्कार भी पूछा जा सकता है। विद्यालय प्रबंधन और प्रबंधन समितियां, शिक्षा नीति 2020 के राजस्थान के परीक्षा पे में शिक्षा नीति से पॉइंट पूछ लिए जाएंगे। फिर आगे ये पॉइंट है कौन सा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इससे संबंधित जो भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे इसमें कवर हो जाएंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रावधान क्रियान्विति, इससे पॉइंट्स जो भी है। फिर राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2011 से पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर राजस्थान के मान्यता पर्याप्त निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश, ये सारे के सारे पॉइंट इसमें आ जाएंगे। फिर सामयिक घटनाएं, जिसमें समसामयिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर मान सकते हैं, इसमें करंट वाली चीज़ें आ जाएंगी, करंट अफेयर्स, सामयिक घटनाएं, समसामयिक घटनाएं, राजस्थान की अभिनव विकास योजनाएं, क्रियान्वित अन्य समसामयिक विषय, जो भी योजनाएं वगैरह नई चलाई जा रही है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारे के सारे पॉइंट इसमें आपको कवर देखने को मिलेंगे। ये हो गया कितने नंबर का, यहाँ तक हो गया है 180 नंबर का पॉइंट आ गया, 180 नंबर का पॉइंट हो गया, 300 नंबर का आएगा। अब आगे देखते हैं क्या कुछ रह जाता है। 150 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन तो यहाँ तक कवर हो गए। अब आगे क्या है, आगे यहाँ पे है विद्यालय विषय की, जो आपके जो विषय है उससे संबंधित पॉइंट्स के हैं। सबसे पहले हिंदी में आ गया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संधि, समास, शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्ति। 10 नंबर के आएंगे, मतलब 5 क्वेश्चन इसके आ जाएंगे। फिर इंग्लिश, जो इंग्लिश चूज किए इसने उसके इंग्लिश के पॉइंट आ जाएंगे। आर्टिकल हो गया, टेंस हो गया, वॉइस, नरेशन, इडियम, प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड वाले। जिसने हिंदी चूज किया उसको हिंदी में करना है, इंग्लिश चूज किया उसको इंग्लिश वाला करना है। इसके भी 5 क्वेश्चन हो गए, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन। फिर मैथ्स वाला पोर्शन बच गया। मैथ्स में क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैथ्स में नंबर से संबंधित पूर्ण संख्याएं, अभाज्य और भाज्य संख्याएं, गणितीय मूल संक्रिया, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भिन्न की अवधारणा, दशमलव संख्या क्या होती है, अभाज्य, गुणनखंड, लघुत्तम और महत्तम, समापवर्तक, प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, रेखा, कोण आ गया।
समतलीय आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल की घन का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, ठोस आकृतियों का जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोले, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये सारे के सारे पूछ ले जाएंगे। घनाभ का आयतन क्या होता है, आपके पास लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी, तो इनमें आपको पूछ लिया जाएगा कि इसका आयतन या फिर क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट इसमें मैथ्स में कवर हो जाएंगे। फिर आगे क्या कुछ बचता है, आगे फिर बचता है साइंस के क्वेश्चन। साइंस के क्वेश्चन आपको यहाँ पे बच जाते हैं। साइंस में अमल क्षार अवधारणा होगी, तत्व यौगिक और उनके मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है, गति हो गया, गति के नियम हो गया, बल और गति के नियम, ये पॉइंट आ गया। प्रकाश हो गया, ऑप्टिक से संबंधित कि समतल दर्पण, ये दर्पण कहाँ बनता है, कि अगर जैसे कोई भी दर्पण है, ये लेंस है, लेंस में अगर हम किसी भी वस्तु को फोकस और अनंत के बीच में रखेंगे तो आकृति कहाँ पे बनेगी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। कोशिका हो गई, कोशिका संरचना होगी, या फिर कोशिका के प्रकार हो गए, वो सारे के सारे पॉइंट इसमें आ जाएंगे। जीवों में श्वसन एवं परिवहन कि श्वसन करने के टाइम हम कितनी % ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते समय हम कितनी % नाइट्रोजन छोड़ते हैं, कितनी % CO2 छोड़ते हैं, ये पूछा जाएगा। फिर जंतुओं में जनन वाली जो भी है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ पे स्रावित होते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट इसमें आ जाएंगे, कवर कर दिए जाएंगे। फिर सामाजिक अध्ययन जो भी सोशल है, इसमें है राजस्थान का एक परिचय हो जाएगा, मुगल साम्राज्य, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, भारत, प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव संरक्षण, इसमें लगभग इंडिया का जीके कवर होगा। राजस्थान में कृषि हो गई, संविधान से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है, संविधान संशोधन और उसके निर्माण में योगदान हो गया। राजस्थान में लोक प्रशासन, नगर पालिका, सहकारी समिति, इससे रिलेटेड पॉइंट्स है वो इसमें पूछ लिए जाएंगे। फिर राजस्थान शैक्षणिक रीति विज्ञान, शैक्षणिक रीति विज्ञान, इसमें है हिंदी में हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ, ये सारे के सारे पॉइंट्स इसमें अलग हो जाएंगे। इसमें भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषाई कौशलों का विकास, हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम, हिंदी शिक्षण में चुनौतियाँ क्या क्या आती है, हिंदी शिक्षण अधिगम, सहायक सामग्री उनका उपयोग, हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ क्या क्या होती है, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण विधियाँ क्या क्या होती है, तो ये सारे के सारे पॉइंट इसमें आ जाएंगे। इंग्लिश वाले यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, तो इंग्लिश वाले क्या है, इंग्लिश वाले में यहाँ पे ये शायद ऊपर वाला इंग्लिश वाला पॉइंट इसमें है, जो हिंदी वाले पॉइंट्स है ना वही इंग्लिश के सेम सिलेबस है, तो इंग्लिश वाला थोड़ा इसमें कट रखा है, तो इंग्लिश वाला आप लोग यहाँ पे देख लेना, थोड़ा सा यहाँ पे कट गया है। तो जो ऊपर वाला हिंदी का है वही सेम इंग्लिश में ही लिखा है, बस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जिसको हिंदी में करना है हिंदी में करेंगे, जिसको इंग्लिश में करना है वो इंग्लिश में यहाँ पे कर लेंगे। इसमें फिर आता है मैथ्स, इसमें शिक्षण विधियों से रिलेटेड शिक्षण विधियों का टॉपिक चल रहा है। गणित विषय की शैक्षणिक विधियाँ, गणित शिक्षक के उपागम, गणित शिक्षण में चुनौतियाँ, गणित शिक्षक सहायक सामग्री एवं उपयोग, गणित शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। 8 नंबर का मतलब 4 क्वेश्चन इंटू 2 आप लोग कर सकते हैं। फिर सामान्य विज्ञान के जो भी शिक्षण विधियाँ क्या क्या है, विज्ञान की शिक्षण विधियाँ, विज्ञान शिक्षण के उपागम, विज्ञान शिक्षण सहायक सामग्रियों उपयोग, विज्ञान शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण। तो ये सिलेबस इसमें सेम है, जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ वो सेम है, बस खाली फ़र्क किसका है, किसमें सब्जेक्ट है उसका फ़र्क है। इसी तरीके से यहाँ पे सामाजिक अध्ययन है, इसमें जनरल क्या क्या है, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना और प्रकृति, सामाजिक अध्ययन में शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, सामाजिक अध्ययन में अध्यापन संबंधी समस्याएं, प्रायोजना कार्य, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण, ये पॉइंट्स इसमें। फिर है शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक, जिसको हम साइकोलॉजी बोल सकते हैं। इसका अर्थ क्षेत्र कार्य क्या है, बाल विकास के बारे में अर्थ, बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, बाल विकास में वंशानुक्रम में वातावरण का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, व्यक्तित्व की संकल्पना प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन, बुद्धि की संकल्पना, विभिन्न बुद्धि सिद्धांत और उनका मापन, अधिगम का सिद्धांत, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत पूछ ले जाएंगे, इसकी विभिन्न प्रक्रियाएं आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर विविध अधिगमकर्ता के परिकार, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, विशेष आवश्यकता वाले, इस चीज़ के प्रकार है, तो इनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर आगे है अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, अभिप्रेरणाएं, अधिगम में इसका प्रभाव, समायोजन की संकल्पना, तरीके समायोजन में अध्यापन की भूमिका। फिर लास्ट में आता है सूचना तकनीकी से संबंधित, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्या क्या आधार होते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के क्या क्या उपकरण होते हैं, टूल्स वगैरह क्या होते हैं, इस सूचनाओं को भेजने के लिए हम कौन कौन से उपकरणों का यूज़ करते हैं,
इसके अनुप्रयोग क्या क्या हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव की, सूचना प्रौद्योगिकी के हमारे जो समाज है उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट इसमें आपको पूछ लिए जाएंगे। तो ये था एकदम पूरा सिलेबस, जो सिलेबस है वो इसका यही रहने वाला है। इस पर मैंने पूरा एकदम वीडियो डिटेल में बता दिया, एक एक पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर करके बता दिया है। इसमें ये हो सकता है कि जैसे यहाँ पे वेटेज दे रखा है नंबर का, यहाँ पे जैसे 10 नंबर का, तो इसमें कभी कभार ये भी हो सकता है कि कोई पॉइंट छूट जाए। इसमें हो सकता है कि जैसे पिछली बार हुआ था, पिछली बार एक पॉइंट दिया था उसमें वो आया ही नहीं था, तो ऐसा भी अब की बार भी हो सकता है। लेकिन आपको क्या है, पढ़ना तो हर पॉइंट पड़ेगा, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, क्या पता कुछ आ जाए, तो छोड़ने की कोई बात है नहीं। जैसे पीछे क्या हुआ था, पिछली बार पेपर हुआ था उसमें चीज़ें छूट गई थी, जो सिलेबस में था वो आया नहीं था। लेकिन ज़रूरी नहीं हर बार ऐसा, तो आपको हर एक चीज़ को एकदम बढ़िया तरीके से कवर करना है। टाइम अभी भी आपके पास काफ़ी पड़ा है, लगभग जून में आपका पेपर होने वाला है। जून से पहले पेपर होना पॉसिबल है ही नहीं। अगर फरवरी में हो जाता तो हो जाता, लेकिन जून से पहले ये पेपर नहीं होगा। तो अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम पड़ा है, आप लोग आसानी से बढ़िया तरीके से आज से ही अगर तैयारी शुरू करें तो आप लोग अपनी तैयारी एकदम बढ़िया और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये थी एक जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगला वीडियो मैं बनाऊंगा लेवल 2 को लेकर। ये था लेवल 1 कक्षा 1 से लेके 5 तक का सिलेबस।